हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले रीट पेपर लीक मामले को लेकर के दोस्तों जो आज सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कल टोटल 3 लोगों को पकड़ा गया है। दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि कल रात को जो 2 लोग अब पकड़े गए हैं, मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात को 2 और अभियुक्त हुए गिरफ्तार। प्रकरण में अब तक 50 अभियुक्त गिरफ्तार और जो 2 हुए हैं जिसमें जालौर से हनुमाना राम और सुशीला हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास परीक्षा पूर्व पहुंचा था पेपर। अब दोस्तों बात यह है कि आप लोग ये सोचेंगे कि ये पहले तो ये आप लोगों को सोचना है कि ये लेवल 1 के हैं कि लेवल 2 के हैं। देखो दोस्तों, सबूत के आधार पर बात करेंगे, बिना सबूत के तो मैं बात ही नहीं करता। आप लोग पूरी बात को समझेंगे और मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेवल 1 रद्द होगी, इसलिए आप ये नहीं नाराज होकर के वीडियो को डिसलाइक करने लग जाए, क्योंकि मैं लेवल 1 के रद्द के सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन आरोपी पकड़ा जाने चाहिए। और दोस्तों हमारी जो सबसे बड़ी तमन्ना थी कि आरोपी पकड़ा जाएंगे, तो दोस्तों अब आरोपियों का पकड़ा जाना शुरू हुआ है। तो आप लोग बस ये देखिए कि कितने आरोपी पकड़ा जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें से एक आरोपी जो है वो अंतिम मेरिट सूची में भी चयनित हुआ है। उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, खुद एसओजी ने इस बात को माना है। देखिए पहले दोस्तों, ये आज का दैनिक भास्कर है और इसमें रीट भर्ती परीक्षा मामले को देखिए, पूरी बात पढ़िए। कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने आए 6 महीने से फरार चल रहे मुख्य परीक्षार्थी को आखिरकार मुहाना थाना पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने 26 सितंबर को सांगानेर के महात्मा ज्योति फुले, दोस्तों ये तो क्या है कि एक अभ्यर्थी था जो डमी कैंडिडेट था, तो इसका डमी कैंडिडेट तो पहले ही पकड़ा गया था और जो रियल अभ्यर्थी था वो कल पकड़ा गया है। ठीक है, अब आपको जो मेन चीज है वो ये देखनी है कि जो 2 लोग कल जालौर से पकड़ा गए हैं, जिसमें एक हनुमाना राम 24 साल का है और एक सुशीला पुत्री हुकुमा राम। तो जो दोस्तों इसमें हनुमाना राम जो कि तेजाराम बिश्नोई का मतलब एक तरीके से उनके जो पुत्र है ये हनुमाना राम, दोस्तों इसका नाम जो है फाइनल मेरिट सूची में भी है। अब आप सोचेंगे सर हनुमाना राम के 2 आदमी भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों पिताजी का नाम भी तेजाराम है और उनका संबंध भी जालौर से है। तो दोस्तों इतनी चीजें कभी मैच नहीं करती। अब मैं आपको मेरिट लिस्ट का नाम दिखाता हूँ, एक बार देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमाना राम, आप खुद देख सकते हैं ये नाम, ये तेजाराम और ये जालौर, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। और इनका ये पूरा यदि आप मिलाएंगे तो यहाँ से ये चीज आप देख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया है दोस्तों। सुशीला और है, लेकिन सुशीला का जो सबूत है जो कि गोविंद हुड्डा जी के द्वारा दिया गया था, मैंने कल उनका ट्वीट भी देखा था। तो दोस्तों उनका जो पिताजी का नाम है वो हुकुमा राम है, जबकि उन्होंने जो सबूत दिया उसमें उनके पिताजी का नाम में बाबूलाल लिख रखा है। तो इसका मतलब सुशीला जो है वो कोई और है जिनके पास पेपर पहुंचा था। उनका नाम फिलहाल फाइनल मेरिट सूची में भी नहीं है और 2 गुना की मेरिट सूची में भी नहीं है, ये मैंने देख लिया है, इसकी मैंने पूरी पड़ताल कर ली है। लेकिन जो हुकुमा, ये जो क्या नाम है हनुमाना राम है, ये जो तेजाराम जी के सुपुत्र हैं, इनके पास पेपर पहुंचा था और इनका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट सूची में है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक बार आप ये सबूत देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रीट, यहाँ पे देखिए यहाँ तो लिखा हुआ नहीं कि कौन से लेवल का पेपर पहुंचा था। देखिए एक बार इधर एसओजी ने रीट भर्ती परीक्षा में कार्रवाई करते हुए 2 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। दोनों अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले पेपर प्राप्त किया था। आप देखिए परीक्षा से पहले पेपर प्राप्त किया था। अब आपको पता है ये फाइनल मेरिट सूची जो निकली है लेवल 2 तो रद्द हो गई, लेवल 1 की निकली है। इसका मतलब इनके पास कौन से लेवल का पेपर पहुंचा था दोस्तों? लेवल 1 का पेपर पहुंचा था। तो ये तो एक सरकार का दावा था कि लेवल 1 के अंदर चीटिंग हुई नहीं है, वो दावा जो है वो खारिज हो चुका है आज पूरी तरीके से। लेवल 1 का पेपर लीक हुआ है, इस बात को दोस्तों मानना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इस मामले में, जो कि मैं आपको पूरी बात समझाता हूं अच्छे से। देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक नाम आपको मेरिट लिस्ट में मिला भी है। अब आप सोचिए ऐसे कितने नाम होंगे। मैं ज्यादा नहीं मानता, मेरे हिसाब से मैं तो आंकड़ा भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन बात यह है कि मेरिट लिस्ट में चीटर्स शामिल तो हैं, ये बात तो आप सभी मानते हैं। तो दोस्तों बात एग्जाम रद्द करने की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत तरीका है, लेकिन चीटर्स को पकड़ा करना जरूरी है। आज मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, एक चीटर आप लोगों के सामने जो है वो इस एग्जाम में आपके सामने अंतिम मेरिट सूची में, क्या वो अध्यापक आप उसे बर्दाश्त करेंगे? आप ये सोचिए कि अगर उसकी जगह एक बेरोजगार गरीब वो नौकरी लगता तो उसके परिवार में कितनी खुशियां आती। जो बच्चा डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गया, वहां हनुमाना राम जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर होने की वजह से मेरिट सूची में आ गया होगा, या अच्छे नंबर भी थे इसके क्योंकि पेपर आया था इन लोगों के पास। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। अब देखो दोस्तों बात क्या है कि आगे क्या होने की संभावना है। आगे दोस्तों जांच चल रही है, डेली सबूत एसओजी जांच कर रही है। उसके अलावा ईडी का
अलग छापा लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से ईडी अलग जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो सबूत तो निकलेंगे। बात ये थी कि इतने दिनों से एसओजी जांच नहीं कर रही थी, सब कुछ मामला ठंडे बैगस्ते में पड़ा था। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, निराश नहीं होना है। जिन लोगों के नियुक्त मतलब एक तरीके से जिन लोगों के नंबर आए हैं उन लोगों को निराश नहीं होना है। ऐसा ना सोचे कि लेवल वन रद्द होगी, दोस्तों बिल्कुल रद्द नहीं होगी, आप घबराइए मत बिल्कुल भी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेवल वन रद्द होने के लिए बहुत कुछ चाहिए अभी। ऐसा नहीं कि केवल एक अभ्यर्थी, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि जब शिक्षा संकुल मतलब स्ट्रांग रूम से एक पेपर गायब हुआ था, तो दोस्तों दूसरा पेपर भी गायब हुआ था। इस बात को जो आप लोग नहीं मान रहे थे, तो ये बात आपको माननी चाहिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों के आनंद में विघ्न नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों के एक एक नंबर से मेरिट लिस्ट से रहे हैं या फिर जो डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फर्जी अभ्यर्थी यदि बाहर हो जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों का नाम सूची में आ जाएगा। साथ में दोस्तों अभी 1777 वैकेंसी की और बात चल रही है संस्कृत के, तो सरकार ने ये बोला है कि उसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि यदि उसकी वैकेंसी भी इसके अंदर जोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। उसके अलावा दोस्तों हम तो अशोक गहलोत जी से ये भी डिमांड करते हैं कि क्यों नहीं वो 2 से 3 हजार वैकेंसीज बढ़ा करके, और जो बच्चे रह गए हैं एक एक दो दो नंबर से, उन लोग मतलब इस कट ऑफ को कैसे भी करके दोस्तों 130 से नीचे ले आए। जनरल ओबीसी कैसे भी करे, मतलब 130 से ऊपर वालों का सबको मेरिट मतलब एक तरीके से नियुक्ति दी जावे, सबकी नौकरी लगे, उसके हिसाब से पदों की संख्या बढ़ा दी जावे। क्योंकि दोस्तों 130 नंबर लाना बड़ी छोटी बात नहीं होती है, हमेशा बहुत बड़ी चीज होती है। तो फिलहाल मेरा तो एक आप लोगों से यही अनुरोध है कि कैसे भी करके इस मामले को जो है किसी भी प्रकार देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों लेवल उनको जल्दी नियुक्ति मिलने की संभावना तो देखो, मैं आपको बताऊं जिला आवंटन आपको इसी वीक में हो जाएगा, सब कुछ आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब ये सब कुछ आपका जो मामला है ना, ये 26 जुलाई को जो 26 अप्रैल को जो गोविंद हुड्डा जी की सुनवाई होने वाली है मामले की, इस पर सारा मामला डिपेंड करेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल उनका पेपर लीक होने का जो सबूत मिला है, इसका नाम मेरिट सूची में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों। ये अपने आप में एक तरीके से इस केस की दिशा भी मोड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, निराश नहीं होना है, बस अपना काम ये है कि चोर पकड़ा जाने चाहिए और भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। भर्ती रद्द नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।